स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शनल पेपर के बारे में। जो एफआरओ मेंस का जो ऑप्शनल पेपर हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो है कैसा क्वेश्चन पूछा गया था एफआरओ का। ठीक है, अभी जो रिसेंट में एफआरओ मेंस हुआ है उसमें। ठीक है, और इस वीडियो ये जो अभी हम समझाने वाले ये बताने वाले हैं आपको। इससे पहले हम जो है जीएस का वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, जीएस में डिकोड कर चुके हैं कि जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे होंगे। आप प्रोजेक्ट मैनेजर का देखेंगे और एफआरओ का देखेंगे तो दोनों का लगभग सेम है। ठीक है, जिसमें जीएस का जो सिलेबस है प्रोजेक्ट मैनेजर का और एफआरओ का दोनों का सेम टू सेम मैच कर रहा था। ठीक है, तो आप लोग को इससे पहले वीडियो हम जो डाल चुके हैं उसमें आप लोग को अगर जीएस के बारे में जानना हो तो जीएस के बारे में आप देख सकते हैं, इसको वीडियो देख लीजिएगा। उसमें बढ़िया से हम जीएस का पूरा डिकोड कर चुके हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा जो है एफआरओ का जो मेंस जो हुआ है जीएस का उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग का प्रोजेक्ट मैनेजर होने वाला है जीएस पेपर उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा बढ़िया से वीडियो को, उसमें अच्छा से हम समझा चुके हैं हर एक चीज, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है जीएस का पीडीएफ और अभी जो हम जो समझाने वाले हैं एफआरओ का मेंस का, इसका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम अपने चैनल पे डाल देंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप लोग वहां से जाके क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जीएस का तो डिकोड कर चुके थे, अब आज हम लोग मेंस का जो पेपर 4 है हम लोग का जो प्रोजेक्ट मैनेजर का उसमें डिस्कस करने वाले हैं। मतलब एफआरओ का मेंस जो हुआ ऑप्शनल पेपर का वो हम लोग को कैसे हेल्प करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर का पेपर 4 में। ठीक है, हम लोग को मेन जनरली हम लोग को जानना है कि इसका पैटर्न। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जीएस का तो बहुत अच्छे से डिकोड कर चुके हैं, अब हम लोग ऑप्शनल का डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, जो एफआरओ मेंस का जो ऑप्शनल पेपर, दो ऑप्शनल पेपर था। ठीक है, एक पेपर 1 ऑप्शनल पेपर और पेपर 2। ठीक है, दो था। और हम लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसमें पेपर 4 में एक ही जो है टॉपिक दो है। ठीक है, और इसमें भी आप ऑप्शनल समझ सकते हैं कि ऑप्शनल एक जो है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दूसरा इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉ। इससे आपका 5 टॉपिक है और इससे इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ से 10 टॉपिक है, मतलब टोटल 15 टॉपिक है। ठीक है, तो आपको आप लोग ये भी समझ सकते हैं, ये दो ऑप्शनल समझ सकते हैं, जैसे ये दो ऑप्शनल हुआ है एफआरओ में इसका, वैसे सेम इसका भी समझ सकते हैं। बस ये है कि इसका दो पेपर अलग अलग था, इसका एक ही पेपर होगा। ठीक है, अब आपको चलिए डिस्कस करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो रहा बात एफआरओ का, तो एफआरओ देखिए कुछ दिन पहले एफआरओ मेंस हुआ है, तो हम लोग देखेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर हुआ उसका। ठीक है, और दोनों में 3-3 घंटा मिला है। पेपर 1 देखिए 200 मार्क्स का था एफआरओ मेंस का जो ऑप्शनल हुआ है, और पेपर 2 देखिए वो भी 200 मार्क्स का था। और दोनों में टाइमिंग कितना मिल रहा है, 3 घंटा इसमें मिला है और 3 घंटा इसमें मिला है, 3-3 घंटा दोनों में मिला है, 200 मार्क्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आया है। तो एफआरओ मेंस में आप देखिएगा तो पेपर 1 जो है उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं कंपलसरी क्वेश्चन, मतलब 4 आपको जो सेक्शन ए का 4 क्वेश्चन कंपलसरी आपको बनाना है। ठीक है, उसमें आप कोई भी छोड़ नहीं सकते। तो 4 क्वेश्चन कितना मार्क्स का था, 10-10 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन थे, यानी 40 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, सेक्शन ए 40 मार्क्स हो गए। अब सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन पूछा गया, ये दोनों डिस्क्रिप्टिव ही है। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें टोटल मतलब 8 क्वेश्चन पूछा गया। 8 में से आपको बनाना है कितना, इसमें बनाना है आपको 4। ठीक है, तो नहीं सॉरी गलती बोल दी है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन में आपको 4 बनाना है। तो ये हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का था, 40 मार्क्स के, यानी ये हो गए 160। 160 और 40 ये 200 कंप्लीट हो गए। ठीक है, दोनों पेपर में ऐसे ही, दोनों पेपर का सेम था, 4 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के थे और 4 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आपको बनाने हैं। इसमें 7 क्वेश्चन आपको मिले थे, 7 में से 4 चूज करना है और इसमें 4 कंपलसरी था, चारों का चारों आपको बनाना है। ठीक है, ये पैटर्न देख लिए आप एफआरओ मेंस का। अब हम लोग को जानना है इसी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजर का भी क्या यही सेम टू सेम पैटर्न फॉलो करेगा। देखिए जीएस का जो हम लोग डिकोड किए हैं तो उस पर आप कंफर्म रहिए कि जीएस जो है पूरा हम लोग को प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन भी देखिएगा, उसमें बहुत सारा आपको कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं जेपीएससी में, तो देखिएगा वो सब क्वेश्चन रिपीटेड है। और इसमें भी जो है हम प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बना चुके हैं। ठीक है, वो भी हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और आप लोग ये जो 15 टॉपिक है सारे के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डाल चुके हैं, ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब टॉपिक से, ठीक है। उसको भी हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, उसको भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग जानना ये चाह रहे हैं कि एफआरओ मेंस का जो क्वेश्चन आए हैं, क्या उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर में भी। तो चलिए पहले हम लोग इसका तो डिस्कस करवा चुके थे, करवा दिए हैं 200 मार्क्स का, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर का जो पेपर 4 है, इसमें कितने मार्क्स के होने वाले हैं, इसमें 300 मार्क्स के होने वाले हैं। तो देखिए सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि अभी तक जेपीएससी में जितने भी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देखेंगे या तो सब लगभग 40 मार्क्स के पूछे जाते थे क्वेश्चन, 40 मार्क्स, फिर आपका एमसीक्यू पूछा जाता था। लेकिन इस बार पैटर्न हम लोग को ये देखने मिला है, फारो को देखते कि इसमें एमसीक्यू नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें भी चांसेस बहुत कम है कि एमसीक्यू पूछेगा। और रहा बात 300 मार्क्स का, तो जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा, सब पेपर 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। लेकिन पहली बार आप प्रोजेक्ट मैनेजर में देखेंगे कि 300 मार्क्स का होने वाला है, तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए चैलेंजिंग है। इसमें आप देखेंगे कि 3 घंटा मिला एक है पेपर के लिए, 3 घंटा पेपर 1 के लिए मिला, 3 घंटा पेपर 2 के लिए मिला। लेकिन आप प्रोजेक्ट मैनेजर में देखेंगे कि हम लोग को 2 ही घंटा मिल रहा है, एक तो 2 घंटा मिल रहा है, ऊपर से 300 मार्क्स, ठीक है। 300 मार्क्स के अभी तक जेपीएससी के कोई भी मेंस में 300 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है। ये पहली बार होने वाला है। तो ये थोड़ा सा देखिए डिफरेंस क्या हो रहा है एफआरओ में और इसमें। इसमें 200 मार्क्स के थे पेपर 1 पेपर 2, ये दोनों 400 मार्क्स, और इसमें एक ही पेपर है उसमें 300 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। और टाइमिंग का डिफरेंस देखिए, इसमें 3 घंटा मिला, इसमें 2 ही घंटा मिल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये है कि समय कम है, मार्क्स ज्यादा है, तो मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिकोड ये कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा जो हम डिकोड कर रहे हैं, ये लगभग 70-80% मान सकते हैं आप कि ऐसा ही होगा, ठीक है। इसमें मे भी हो सकता है चांसेस कि कुछ एमसीक्यू भी पूछ सकता है, ताकि क्योंकि क्वेश्चन देखिए मार्क्स देखिए आप 300 मार्क्स के, तो उसको पूरा कैसे किया जाएगा। तो एमसीक्यू भी हो सकता है, चांसेस कम है वैसे कि एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप फिर भी ये चीज समझ सकते हैं कि बाई चांस वो पूछ भी सकता है, ठीक है। अगर नहीं पूछता एमसीक्यू तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देखिए ये दोनों में 4-4 क्वेश्चन बनाना था हम लोगों को, टोटल 8 क्वेश्चन हम लोग को बनाना था, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन पेपर 1 से, टोटल 8 क्वेश्चन पेपर 2 से। तो इसमें भी देखिए इसमें से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो आप देखिए पेपर 4 में हम लोग का सिलेबस में ये दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, ये एक ही पेपर के अंदर ये दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम लोग देखें इसको, हम अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। आप लोग देखिए मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि 5 क्वेश्चन पूछेंगे 20-20 मार्क्स के, ठीक है। ये कंपलसरी होने वाला है। ये सेक्शन ए मान लीजिए, ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये कंपलसरी रहेगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 100 मार्क्स के। फिर दूसरा देखिए 5 ये भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। दोनों ये लगभग 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे, और ये देखिए 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एक क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 40 मार्क्स यानी ये हो जाएगा आपका 200 मार्क्स, यानी टोटल 300 मार्क्स, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत है कि 5-5 क्वेश्चन ये थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, बट इसका और भी कोई अलग चीज तो समझ में आ नहीं रहा कि और भी किस टाइप से पूछा जाएगा। अभी तक जो एफआरओ का जो अभी तक मेंस देख चुके हैं हम लोग, जीएस को और ऑप्शनल पेपर को, उसके अकॉर्डिंग यही लगता है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टोटल 10 पूछे जाएंगे, आपको 10 बनाना ही होगा। 5 आपको 20 मार्क्स के मिलेंगे, 5 आपको 40 मार्क्स के मिलेंगे, तो 300 ऐसे कंबाइन हो रहा है, ठीक है। ये 100 मार्क्स का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 200 मार्क्स का, 300 हो गया। अब आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं एफआरओ मेंस का, ठीक है। आप लोग ये चीज बता दें, आप लोग ये चीज सोच कर ही रहिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हो सकता ये लेंदी हो रहा है थोड़ा, क्योंकि एक तो समय भी कम मिल रहा है, लेकिन मार्क्स ज्यादा है, तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एफआरओ का जो ऑप्शनल पेपर है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए एफआरओ का जो ऑप्शनल पेपर है, ये पेपर 1 है, ठीक है। ऑप्शनल पेपर 1 में आप देखिए सेक्शन ए जो डिस्कस करवाए थे, 4 क्वेश्चन इसमें, चारों कंपलसरी है, चारों आपको बनाना है। तो क्वेश्चन देखिए,
पहला एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ द अर्ली अर्थ, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंशिएशन एंड लेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ व्हेन द एटमॉस्फेयर एंड ओशन इवोल्यूटेड एंड लाइफ वाज डिटेक्टेड ऑन द अर्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया पहला 10 मार्क्स से। फिर दूसरा देखिए, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द एनर्जी पिरामिड। दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ओवरव्यू हम दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन देखना होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। ये सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 7 में से आपको बनाना कितना है, 4, और हर एक क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ठीक है। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर ये देख लीजिए, तीसरा नंबर ये देख लीजिए, ये हो गया 4th, ये हो गया 5th, ये हो गया 6th, और ये हो गया 7। ये 7 में से आपको 4 बनाना है। ये पेपर 1 देख लिए, ये है पेपर 2, ठीक है, ऑप्शनल पेपर 2। इसमें भी सेक्शन ए से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, चारों कंपलसरी, चारों आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, ये देखिए तीसरा, ये चौथा, ठीक है। 4 कंपलसरी है। अब 5वां देखिए, ये आपका सेक्शन बी, इसमें भी 7 क्वेश्चन दिया गया, 7 में से आपको बनाना है 4। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये हो गया। तो मेरा मेन इस वीडियो का बनाने का मोटिव यही था कि हम लोग को पैटर्न डिकोड करना था कि क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, क्योंकि पहली बार होने वाला है और थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग एफआरओ का मीन्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग को समझना था कि आखिर रिसेंट में एफआरओ भी आप देखिएगा तो पहली बार ही हो रहा है, और प्रोजेक्ट मैनेजर भी पहली बार हुआ है एफआरओ मीन्स, और प्रोजेक्ट मैनेजर भी पहली बार होने वाला है। तो जीएस का पूरा क्लियर है, ठीक है। जीएस में आप देख सकते हैं, वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, जीएस में पूरा क्लियर है कि 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स के, ठीक है। वो हो जाएगा आपका। और मेंस के लिए भी आपको बताए हम कि 5-5 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग बनाना पड़ेगा 2 घंटा में, ठीक है। और आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिए कैसा मार्क्स पूछा जाएगा। ये चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें से कुछ परसेंट चांसेस ऐसा है कि एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। बट एमसीक्यू चांसेस है कम, बट फिर भी आप मानकर चल सकते हैं कि एमसीक्यू पूछेगा, इसलिए एमसीक्यू का भी थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉ से हम नोट्स भी बना चुके हैं, ठीक है। उसका सैंपल भी ग्रुप में हम डाल चुके हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग सैंपल देख लीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग हमको मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप लोग को चाहिए होगा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए और बताइए कैसा लगा, क्या आप लोग को ये वीडियो ठीक लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी कुछ आएगा नए टॉपिक पे, तो तब तक के लिए भाई मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।